भाई आप। मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। तुझ ज्ञान ध्यान नूरंग, हम आदर्श रहो, इस पथ तक तुझ संग, माता हाथ कहो। देखिए, आज पूज्य माता जी की जन्म जयंती है। हम थोड़ा अपन देखें कि विदेश क्षेत्र में से भरत क्षेत्र में आना पूज्य गुरुदेव श्री ने तो वहाँ सम्यक प्राप्त नहीं किया था, और उन्हें तो कुनगुन आचार्य का मार्ग प्रवर्तन करना ही था। लेकिन माता जी को तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी क्यों आई? उसका कारण क्या है कि जिनका गणधर बनना होता है, इतिहास में भी ऐसा आता है, वही जीव के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी भाव में जुड़ के चलता है अथवा नजदीक रह के चलता है। खासकर जिन जीवों को साथ में जाना होता है, वो में कहीं न कहीं एक दूसरे के मित्र अथवा एक दूसरे के शत्रु भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मित्र ही हो, और फिर बाद में चेत जाते हैं और पलट जाते हैं। इसलिए एक नियोगी कहे, जैसे प्रथमान योगी रमेश भाई, शत्रु का भी कोई एग्जाम्पल अपने शास्त्र में आया है क्या? आता है ना, पार्श्वनाथ के समय का। जैसे पार्श्वनाथ के पुराने में कितने वर्ष तक शत्रु चला, और उन्हीं निमित्त से वो सम्यक पाता है, और उन्हीं पार्श्वनाथ के निमित्त से आगे फिर मोक्ष में जाने वाला है। हाँ, उनके निमित्त से का सम्यक बोला पाया। ना आपने, उससे रिलेटेड पूछ रही नहीं, गंधर्व जरूरी नहीं है, वो तो हमें कह रहे जो हाँ, जीव मोक्ष जाने वाले होते हैं उनकी बात कह रहे हैं। हाँ, कि माता जी जो यहाँ आई हैं, वो गुरुदेव श्री के निमित्त ही कहें अपन कि तीर्थंकर का जीव यहाँ आया है, तो दो गणधर के जीव भी यहाँ आए हैं। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग पूज्य शांता बहन को थोड़ा गौण करते हैं, लेकिन अपने हृदय में जब गुरुदेव कहते हैं कि बनने बहनों, हाँ, एकला चंपा बहन नहीं, तो अपने को दोनों गणधरों के प्रति समान दृष्टि भाव रखना चाहिए। पूज्य माता जी की जो जयंती है, इसमें चूंकि 1900 यदि अपन सन की बात करें तो 14 में जन्म, उसमें सम्य दर्शन, 1937 में जाति स्मरण ज्ञान, और 1938 में स्वाध्याय मंदिर में समय सार की स्थापना। और इसके बाद में जो सारी जिंदगी ज्ञान आराधना, और इसके बाद देव योग, ये सारा का सारा इसी में अगर अपन देखें तो गुरुदेव भी इस बात को स्वीकार करते थे कि हमारे से साधना बहन की ऊंची है, क्योंकि अल्पकाल में निर्विकल्पता बहन ले लेती थी, उतने अल्पकाल में पूज्य गुरुदेव भी नहीं ले पाते थे। और गुरुदेव श्री हमेशा बहन की खुद तारीफ करते थे। एक बार व्यक्तिगत चर्चा में कहा कि यदि तो गुरुदेव कहते थे हम एक मिनट भी बहन का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि जब दो ज्ञानी मिलते हैं वो दोनों आत्मज्ञानी हो, और खासकर बहनश्री के आत्मज्ञान के साथ साथ जो जाति स्मरण ज्ञान की विशेषता थी, उसको देख करके गुरुदेव को अपने स्वप्न की अपने कई ऐसी बातों का जो पुष्टि मिली थी, उस हिसाब से ये सत्य ही है। गुरुदेव ने जो एक बार कहा था कि यदि बहन पुरुष होती हम बिल्कुल उनका साथ नहीं छोड़ते, ये परम सत्य ही है, ऐसा होता ही है। देखिए, बहनश्री की जो साधना थी उन्हें एकांत बहुत प्रिय था, और बहनश्री की अकेली नहीं है, हर एक ज्ञानी की साधना ऐसी होती है कि उन्हें एकांत प्रिय होता है, और एकांत में ही वो
अपने ज्ञान को साथ रखते हैं। इसलिए अपने को यहाँ पर देखना है कि हमें कितना एकांत प्रिय है। ये एकांत दो तरह का होता है, एक निश्चय एकांत, एक व्यवहार एकांत। निश्चय एकांत में क्या है कि विकल्पों से रहित और यहाँ तक कि पर्याय माँ से रहित एक अपने को आत्मा ही स्वीकार करना, वेदन करना। और दूसरा बाहर में भी जो व्यवहार का कोलाहल होता है उससे अपने को बचाना, क्योंकि सन्नत दशा में उपयोग जो है ना चंचल और अस्थिर होता है। तो बाह्य के निमित्तों के कारण ही उपयोग में चंचलता आ सकती है। इसलिए वो बाह्य का भी एकांत और अंतर्वय के एकांत ज्ञानी बना लेते हैं। अब विशेष से आपको कुछ जानना हो बाद में पूछना। अभी अपन ने आज 47 नंबर के बोल की चर्चा कही थी, उस 47 नंबर के बोल को थोड़ा सा लेते हैं कि माता जी ने क्या कहा था। बीच में एक प्रश्न पूछिए पंडित जी। यस, अभी आपने बोला ना कि निश्चय एकांत और व्यवहार एकांत, तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या निश्चय एकांत के लिए व्यवहार एकांत आवश्यक है? मतलब कि सपोज कि किसी को स्वाध्याय में तो रुचि है और सम्यक सन्मुख हो या ना हो, खैर उसको भी छोड़ दो, पर मतलब कि पर फिर भी उसको व्यवहार एकांत सपोज नहीं अच्छा लगता हो, तो क्या वो दोनों इतने कनेक्टेड हैं कि जिसको व्यवहार एकांत नहीं पसंद है उसको निश्चय एकांत नहीं हो सकता? क्या है कि व्यवहार और निश्चय में निमित्त संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कई जीव व्यवहार में एकांतपना ले लेते हैं फिर भी निश्चय की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक परम सत्य है जिसे निश्चय एकांत की प्राप्ति हो जाती है, वह व्यवहार एकांतपना उसके पास ऑटोमेटिक आता ही है। यानी व्यवहार में वह पर से निवड़ी और आत्मा की प्रवृत्ति को चाहता है। और ऐसा क्योंकि पर में सुहाता नहीं है ना। बनारस दास जी ने लिखा है, गोष्ठी कथा कौतूहल प्रगटे पुद्गल प्रीति नसावे जब निज आत्म अनुभव आवे। तो वहाँ पर तो ऐसा भी अर्थ किया गया है कि प्रवचन करना, चर्चाएं करना, बाह्य का संयोगों का समागम करना, वो तक उसे नहीं सुहाता है। उसे एकमात्र अपना गाय की धुन होती है। माता जी को ऐसी धुन थी। इसलिए, और आपने अगर निहाल भाई के बारे में थोड़ा सुना होगा कि पूज्य निहाल भाई जी कलकत्ता में रहते हुए सोनगढ़ आने के लिए तरसते थे। और सोनगढ़ में आने के बाद यदि मान लो वो 5 दिन रहे और 5 दिन में 10 व्याख्यान गुरुदेव श्री के होते थे, तो 10 में से 3 या 4 ही व्याख्यान सुनते थे। किसी ने पूछा, साहब कलकत्ता में आप यहाँ पर गुरुदेव श्री के मिलने के लिए और व्याख्यान के लिए इस भूमि के लिए तरसते थे, याद करते थे, और यहाँ आके आप व्याख्यान में भी नहीं जाते हो। तब वो कहते थे कि जो गुरुदेव श्री कहते हैं वो मैं यहाँ करता हूँ, तुम सब अकेले गुरुदेव श्री को सुनते हो। तो जरूरी नहीं है कि हम माने इस टाइप की चर्चाएं भी करें। हमारा एकांत जब बढ़ जाता है तो हम माने बाह्य का भी एकांत जब बढ़ जाता है तो इन चीजों से कट जाते हैं। एक बात और मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है इस समय, जब रामजी भाई ने स्वाध्याय मंदिर का निर्माण कराया था तो ऐसा हमें सुनने में आया है कि गुरुदेव सिंह ने रामजी बापू से कहा था कि आपने ये बनाया तो जरूर है, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं रखना कि हम इसमें रहे ही। तो वो जिज्ञासा से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो गुरुदेव ने मैंने इनडायरेक्टली कहा था कि यदि हो सकता है हमारी स्थिरता बढ़ जाए, अर्थात 6वें 7वें गुणस्थान योग भूमि का हो जाए, तो हम ये भी छोड़ के चले जाएंगे। अर्थात एकांत बाह्य और अंदर के एकांत का ऐसा सहज सुमेल है और पुरुषार्थ ज्ञानियों की कुछ नहीं कह सकते हैं। मैंने उस उग्र पुरुषार्थ में, एकांत की उस उग्र साधना में कभी कभी लगता है कि अंदर में उपयोग इतना जम सकता है तो निकल भी सकते हैं जंगल के लिए। तो सभी को उस समय बहुत प्रसन्नता हुई थी गुरुदेव के ये पुरुषार्थ प्रेरक वचन सुन करके। तो ऐसा है कि
बाहर का एकांत निश्चय अंदर के एकांत का कारण तो नहीं है, लेकिन ये सत्य है जिसको अंदर का एकांत होता है उसे बाहर का एकांत रुचता अवश्य है। हाँ ये है कभी कभी पूर्व की साधना के हिसाब से किसी को अंदर में एकांत चाहिए, अर्थात स्वानुभव करना है तो बाहर से चाहिए, और वो कारण नहीं होती है, लेकिन ऐसी भूमिका योग राग आता ही है। जैसे कि हम लोग हैं तो अवक्ष भक्षण के त्याग का राग आता है, अवक्ष भक्षण के त्याग से सम्यक का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आता है। टाइप से आप समझना, उसको ज्यादा विशेष और नहीं है, उसको कारण कार्य में नहीं लगाना, कार्यकारी ऐसा कारण कार्य लगाना है निश्चय जिसे एकांत मिल चुका है या जिसने निश्चय में एकांत बना लिया है उसके बाह्य जीवन में व्यवहार का एकांत भी देखा जाएगा। इन तीन ज्ञानी हमारे सामने है, पूज्य गुरुदेव श्री निहालारी माता वगैरह 3-4 ज्ञानी है, तो इनके जीवन में देखें कि इनका बहुधा समय एकांत में ही बीतता था। क्योंकि हम क्या होता है कि एकांत से मिलने के लिए सबसे सहायक समय है, अर्थात की बाई की निवृत्ति हो ना, उसमें हम अपने खुद से बातें कर सके। एक बार आपसे मैंने चर्चा की थी, रजनी भाई ने पूछा था आत्मा की बातें नहीं करो, आत्मा साथ बातें करो। तो रजनी भाई ने कहा था आप कितनी आत्मा के साथ बातें करते हो, तुमने कि विकल्प में तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन निर्विकल्प बात हो तब कहीं काम बने, समझिए ना। अब आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पर 40 है, भाई श्रेणिक जी को भी ये बोल बंद था, वो भी चर्चा लेना चाहते थे लेकिन अस्वस्थ हो गए, कोई बात नहीं। देखिए त्रिकाली ध्रुव द्रव्य कभी बंधा नहीं है। परमात्म प्रकाश पहला अध्याय 68 नंबर की गाथा कि जो त्रिकाली ध्रुव है वो बंधा नहीं है। इसको एक थोड़ा अपन सरल उदाहरण से समझना चाहते हैं। धर्म धर्म आकाश काल, ये जो 4 द्रव्य है ना, धर्म धर्म आकाश काल, इन द्रव्यों को अपन बंध और मोक्ष की कल्पना करें जरा, तो बंध की भी कल्पना उनमें नहीं घटती है और मोक्ष की भी कल्पना उनमें नहीं घटती है। क्यों? कि वो त्रिकाल शुद्ध है, उनके द्रव्य भी शुद्ध है, उनके गुण भी शुद्ध है, उनकी पर्याय भी शुद्ध है। अब अपन की बात को अपने द्रव्य पे घटाए, जो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है, पर्याय को थोड़ा गौण कर दें। जैसे उनके त्रिकाल द्रव्य पर्याय शुद्ध थे, तो न वो बंध है न वो मुक्त स्वरूप है। इसी बात को अपने यहाँ देखें कि हमारा द्रव्य और गुण जो त्रिकाल शुद्ध है, अभी पर्याय को गौण करते हैं, तो उसमें वो जैसे उनमें त्रिकाल सादृश्य शुद्ध प्रणमन होने से और त्रिकाल उनका द्रव्य और गुण शुद्ध होने से हम उनमें बंध मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर, तब हम अपने त्रिकाली द्रव्य में, अपने परमात्मा में बंध मोक्ष की कल्पना कैसे करें? होता क्या है, ये सारी चर्चाएं, सारी विवक्षाएं पर्याय सापेक्ष हैं, और जब पर्याय को अत्यंत गौण कर दिया जाता है, अभी मैंने भिन्नता की भाषा में पर्याय की सर्वथा द्रव्य में नास्ती है, इस तरह से उग्रता से उग्र पुरुषार्थ से लिया जाता है। तो जो बंध और मोक्ष पर्याय में था वो हमने पार्ट ही अलग कर दिया था, उसका भी डिपार्टमेंट ही बंद किया, उसकी चर्चा ही बंद कर दी है। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की भाषा में यदि अपन कहे कि उन्होंने मुख्य गुण की परिभाषा को इस टाइप से लिया था, जैन तत्व मीमांसा नाम की पुस्तक है उनकी, बहुत अच्छे ढंग से लिया था। और एक वहाँ की खानिया तत्व चर्चा में भी इस बात को उन्होंने रिपीट किया था। खानिया तत्व चर्चा में ऐसा प्रश्न सामने वाले विद्वानों ने फूलचंद जी शास्त्री से पूछा कि जो राग है ना, ये गुण रूप से तो कहो कि आत्मा में है, आप ये क्यों कहते हो आत्मा में राग नहीं है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मुख्य गुण की परिभाषा ऐसी होती है कि जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जाए, एजेंडे का कोई विषय नहीं हो, न अस्थि रूप से न नास्ति रूप से, उसको कहा जाता है गुण। और जिसकी चाहे अस्थि रूप से चर्चा ले ले या नास्ति रूप से चर्चा ले ले, वो मुख्य हो जाता है। तो हमारी दृष्टि में राग गुण है, इसलिए हम इसकी कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे आत्मा त्रिकाल द्रव्य वीतरागी है। अब इसी प्रश्न को
इस उदाहरण को यहाँ सिद्धांत में लेते हैं कि हमारे एजेंडे में पर्याय है ही नहीं। हमारे एजेंडे में त्रिकाली ध्रुव है, तो वो त्रिकाली ध्रुव कैसा है, वो कभी बंधना ही नहीं है, उसे मुक्त भी नहीं होना है। क्योंकि जो बंधता है, जहाँ बंधन है, जिस प्रदेशों में बंधन है, जिस धर्म में बंधन है, वहीं तो मुक्ति होगी ना। जहाँ बंधन नहीं है तो वहाँ मुक्ति कैसे? इसलिए ना मुझे मोक्ष जाना है, क्योंकि मैं त्रिकाल मुक्त स्वरूप हूँ, निहाल भाई का वाक, ना मैं बंधा हूँ क्योंकि मैं पर्याय मात्र से रहित। इसलिए माता जी ने इस बोल में बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत ही यहाँ से की है। त्रिकाली ध्रुव, यहाँ पे त्रिकाली के ध्रुव का अर्थ मैं लगाना, माने उसमें साइलेंट है मैं समझ लेना। माने त्रिकाली ध्रुव कोई थर्ड पर्सन नहीं है। हम क्या असल में पर्याय के घटाटोप में बंधन और मोक्ष की चर्चाओं में और बंधन मोक्ष के विकल्प में हमने मैं पना पर्याय में लगा दिया है। उससे नुकसान क्या हुआ है भाई कि ये मैं पना लगना जहाँ चाहिए था वहाँ न लग के, जहाँ नहीं लगना चाहिए था, जहाँ से उठना चाहिए था, वहाँ लगा के बैठ गए। इसलिए जब जब त्रिकाली ध्रुव की बात आए तो वहाँ पे अपने आप लगा लो ये मेरी बात आ रही है। अर्थात मैं त्रिकाली ध्रुव कभी बंधा नहीं हूँ। जब मैं बंधा ही नहीं हूँ तो मेरी मुक्ति कैसे? आगे देखो कितना कहते हैं, बहुत अच्छी कहती माता जी। मुक्त है, बंधा है या व्यवहार नए से है। माने व्यवहार अर्थात पर्याय आर्थिक नए से है, और व्यवहार नए को तो गुरुदेव श्री कहते थे ये है। व्यवहार में तो अभूतार्थ है। चारों प्रकार के व्यवहार को, बल्कि 8 प्रकार के आगम और अध्यात्म के 11वीं गाथा के हिसाब से बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक, राग, इन सबको गुरुदेव श्री व्यवहार के खाते में डाल के ये कह देते हैं। तो यहाँ भी उस चर्चा को लगाए। मैंने गुरुदेव जिस 11वीं गाथा को जैन शासन का प्राण कहते हैं, तो जैसे प्राण बिना व्यक्ति मुर्दावत होता है, तो ये समस्त व्यवहारों को गौण किए बिना हमारी जिनवाणी पढ़ना हमारे लिए मुर्दे जैसी है, अर्थात कार्यकारी नहीं है। बड़े बात को हमेशा इसको ऊर्ध रखना है कि चारों प्रकार के व्यवहार ये है। वो बात यहाँ पे माता जी ने शॉर्ट में लिए, मुक्त है, बंधा है या व्यवहार नए से। निश्चय नए से मुझे मुक्ति नहीं है, और निश्चय नए से मैं बंधा हुआ भी नहीं हूँ। निश्चय नए से अर्थात मैं मूल स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव, एक रूप स्वभाव, मैं अर्थात मैं मेरा स्वरूप, मुझे अपने स्वरूप को वर्तमान में उस जैसा देखना है जैसा मैं त्रिकाल हूँ। मुक्ति और बंध कि जो उपदेश है वो सब पर्याय की सापेक्षता से, हमारी सापेक्षता से नहीं है। और दुख भी पर्याय में है, और दुख को पर्याय का दुख मिटेगा भी, लेकिन कैसे? जब ये मुक्ति के जो व्यवहार रहे के विकल्प है उनको गौण करेगा। जो त्रिकाली ध्रुव में हूँ, जो बंधा नहीं था और मुझे मुक्त नहीं होना है, उसको ऊर्ध करके उसमें मैं पने की स्थापना करेगी। पूज्य गुरुदेव श्री कई बार कहते हैं सारा खेल तो होता है पर्याय में, सारा बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग पर्याय में है, लेकिन पर्याय जब पर्याय को गौण कर देती है, जो त्रिकाल मुक्त तत्व है, जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, उसमें अपने स्थापित करती है, तो वो पर्याय मुक्ति मार्ग में प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे उसकी पूर्णता भी हो जाती है। अब इसी उदाहरण को, मैंने इस बात को थोड़ा एकदम स्थूल सरल उदाहरण से माता जी कहती हैं, जैसे मकड़ी अपने लार में बंधी है, वह छूटना चाहे तो छूट सकती है। गुरुदेव भी इस बात को कई बार कहते हैं कि मकड़ी का कई बार देखा हो आपके, अमेरिका की तो मुझे नहीं पता है कि कितनी सफाई रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया में तो होता है, बारी होती है अथवा दरवाजे होते हैं, तो उसकी जो चौखट होती है, दीवार और चौखट के बीच में कभी कभी मकड़ी लग जाती है। आपने इस टाइप का घर बनाती है कि ऊपर से कुछ नहीं दिखता है, कुछ होगा, उसमें धूल भी जम जाती है, उसके अंदर वो रखती है दरवाजा, उससे बाहर निकल करके जीवात पकड़ करके उसे अंदर ले जाती है और अंदर बैठ कर उसका भक्षण करती है। तो वो उसमें बंधी है ना। तो अब देखें कि जाल अलग है और मकड़ी अलग है, तो बंधी कहाँ है? लेकिन उसी के मान ले बिल्कुल रह जाए तो बंधी हुई है,
ऐसे ही स्त्री कुटुंब परिवार से राग द्वेष पुण्य पाप के परिणामों से मैं जो बंधा हूँ वो कैसे बंधा हूँ? मकड़ी की जाल बंध। मैं बंधा नहीं हूँ, उसके अंदर मैं मुक्त हूँ, जाल बाहर है। ऐसे ये सब बाहर है, यहाँ तक राग द्वेष के पुण्य पाप के परिणाम ये मुझसे बाहर है। हम बंधे नहीं है, बंधन की मात्र है, भ्रम मात्र है। वही भ्रम गुरुदेव सिंह कहते हैं ना, भूल से भ्रम भ्रम भागे भगवान। कि हमने भूल की थी, क्या भ्रम उत्पन्न किया था कि मैं बंधा हूँ, मकड़ी की जाल की बंधे ही गया हूँ। नहीं भाई साहब, जाल अलग है, आप अलग है। और आपने ही बुना है वो जाल, दूसरे ने नहीं बुना है। अर्थात अपने द्रव स्वभाव का निरादर करके, अपनी त्रिकाल मुक्तता को स्वीकार न करके, पर्याय मात्र को अपना स्वरूप मान करके और संयुक्त ऐसा लगने लगा है, भ्रम हो गया है कि मैं बंध गया हूँ। बंधा नहीं है। एक और आपको अच्छा एक सिद्धांत बताए कि बंधने नाम का गुण है ना, वो मात्र पुद्गल द्रव्य में है। क्योंकि स्पर्श गुण की रूखास और चिक्कास के कारण ही बंधन होता है, और आत्मा में से पुद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण है नहीं, इसलिए बंधने का चांस नहीं है। फिर भी आगम में कहने हुए जो राग है ना, उसको मने रस के हिसाब से तोला गया है, माना गया है, इसलिए उस राग का बंधन है। अर्थात पर्याय में बढ़ते राग को जब तुम देखोगे तो अपने को बंधन महसूस करोगे। उसी समय पर्याय में बरतने वाले और पर्याय मात्र को गौण कर दोगे, जो त्रिकालीय ध्रुव है, जो कभी बना नहीं है, उसे ऊर्ध करोगे तो मकड़ी का जाल अलग दिखाई देगा, मकड़ी अलग दिखाई देगी, बिल्कुल भिन्न ही दिखाई देंगे। वेदन में भिन्न आएंगे, और जब वेदन में भिन्न आते हैं तो मन आता है कि मैं त्रिकाल मुक्त हूँ, ऐसे ही वेदन होने लगता है। एक और आगे कहते हैं इसी को दूसरे उदाहरण से, माता जी, जैसे घर में रहने वाला मनुष्य अनेक कार्यों में, उपाधियों में, जंजाल में फंसा है, परंतु प्रयत्न करे तो मुक्त है। ये देखना जरा, एक और पर्याय की सत्ता की सिद्धि है कि बंधा है जंजाल और उपाधियों में, और दूसरी ओर कहते हैं कि प्रयत्न करे तो मुक्त है। तो प्रयत्न क्या करना है, अर्थात पुरुषार्थ क्या करना है? उस समय यही पुरुषार्थ करना है कि जंजाल, ये उपाधियां हैं, ये मेरे त्रिकाल स्वरूप में नहीं है, ये संयोग में है, विभाव में है, अवस्था में है, इन सबसे भिन्न मैं त्रिकाल मुक्त हूँ। तो प्रयत्न मुक्ति का नहीं होता है, प्रयत्न त्रिकाल जो मुक्त स्वरूप है उसकी स्वीकृति का होता है। और त्रिकाल द्रव्य की स्वीकृति का नाम मुक्ति है, माने मुक्ति की स्वीकृति का नाम मुक्ति है। मुक्ति को भूलना वो बंधन है। क्योंकि जो कर्मण शरीर गर्म माने गोवर्ध सार में भी आता है कि कर्म कर्मण शरीर को बनते हैं, आत्मा को नहीं बनते। क्योंकि आरूपी अरूपी का बंधन कैसा, और कर्मण शरीर तो तुमसे पृथक है। ये सत्य है संसार अवस्था में, जहाँ जहाँ आत्मा जाती है वहाँ वहाँ उस गति आदि में कार्बन शरीर भी जाता है। उस कार्बन शरीर में बने हुए कर्म के निमित्त से, राति आदि कर्म के निमित्त से बाह्य का संयोग भी मिलता है। लेकिन उसका बंधन कब तक, कैसा कि अपने मुक्त स्वरूप को भूला है, और उस संयोग और जो बंधन राग आदि का, तो उसको ही मूल आत्मा मान बैठा है, इसलिए ये बंधन है। इसलिए उपाधि में जो प्रयत्न किया जाता है वो प्रयत्न ये है कि मैं मुक्त ही हूँ, मुझे मुक्त नहीं होना है, ये बंधन मेरे में नहीं है, ये बंधन बाह्य संयोग अथवा विभाव है, और विभाव को हम स्वभाव मानते हैं, इसका नाम बंधन है। तो मुक्ति का प्रयत्न नहीं होता है, मुक्त हूँ इस स्वीकृति का नाम मुक्ति का प्रयत्न है। क्योंकि यदि मुझे मुक्त होना है तो पहले मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं बंधा हूँ। प्रकाश भाई कई बार कहते हैं कि जिन्हें सम्यक दर्शन करना है उन्हें सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने को मिथ्या दृष्टि मान बैठे हैं। अपने को ज्ञायक मानने वाले के लिए सम्यक दर्शन होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ कहते हैं प्रयत्न क्या है कि मैं मुक्त हूँ, इस प्रयत्न में
उन जंजालों से मुक्त हो जाता है, उन उपाधियों से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं चैतन्य तो ज्ञान आनंद की मूर्ति है। कितना अपन देखें, हमने एक बार आपको शायद सिद्ध किया था कि ज्ञान और आनंद एक अविनाभावी संबंध से बंधे हुए हैं। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वही वही आनंद होता है। यदि हम कहीं ज्ञान मानते हैं, मान लो शास्त्रों की जानकारी को हम ज्ञान मानते हैं, उसके साथ यदि आपको आनंद नहीं आता है तो वो ज्ञान नहीं है। और यदि बाहर में आपको कहीं सुख लगता है, वहां पर भेद ज्ञान नहीं है, तो वो सुख भी नहीं है। इसलिए ज्ञान आनंद एकदम अभिन्न रूप से रहने वाले आत्मा के दो धर्म हैं। क्योंकि आत्मा ज्ञान से ही और आनंद जैसे अनंत गुणों से बना हुआ है, बना हुआ अपने अनादि से स्थित है। तो उसमें जो होता है वही तो फूटेगा ना। जैसे जिस बर्तन में जो रखा होगा वही तो बाहर आएगा ना। तो आत्मा रूपी इस असंख्यात प्रदेशी बर्तन में ज्ञानानंद जैसे अनंत गुण भरे पड़े हैं। इसलिए जब जब उस आत्मा पे दृष्टि आती है तो सर्वगुणास्ते सम्यक के सिद्धांत के हिसाब से अथवा एक देश शुद्धता प्रकट होती है। इस सिद्धांत के हिसाब से वो आनंद भी प्रकट होता है और समस्त गुण प्रकट होते हैं। एक बार हमने आपसे एक और कहा था कि आत्मा को जो आनंद आता है ना, वो आनंद है पूर्णता की स्वीकृति और पूर्णता के विजन का। यदि हम किसी भी अपेक्षा से अधूरे होते, गुरुदेव श्री कहते हैं प्रभु तू कई बात है अधूरा, पर की आस कहा करे प्रीतम, तू सौ आते है पूरा। अपनी पूर्णता का नाम ही आनंद है। असल में अपनी पूर्णता का ज्ञान होना इसका आनंद है, और अपने में अपूर्णता लगना इसका नाम आकुलता और दुख है। हम पूर्ण हैं, बस इसका नाम आनंद है। और इस पूर्णता में वो ज्ञानी जीव अपने ज्ञान और आनंद में परिणित होते रहते हैं। चैतन्य तो ज्ञान और आनंद की मूर्ति है। अब देख लो जरा, मैंने सावचेत करते हैं यहाँ पर, परंतु स्वयं अपने को भूल गया है। आनंद की मूर्त होने पर भी अपने को भूल गया है ये जीव। कैसा भूल गया है कि मैं ज्ञानानंद की मूर्ति हूँ, कैसा भूल गया कि मैं त्रिकाल सिद्ध हूँ, कैसा भूल गया कि मैं त्रिकाल मुक्त हूँ, कैसा भूल गया है कि त्रिकाली जो द्रव्य है वो बना नहीं है। ऐसे मूल की भूल है। गुरुदेव कहते हैं वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो पत्ते 15-20 दिन में सूख जाते हैं। ऐसे मूल की भूल मिटा दी जाए तो 2-4 भूल में मुक्त हो ही जाता है। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे, परंतु स्वयं अपने को भूल गया है। जैसा भूला है, जैसा मूल स्वभाव है उसे भूला है, विभाव का जाल बिछाया है। अर्थात पर्याय में जो घटनाएं घट रही है राग द्वेष पुण्य पाप की, और फिर उनके निमित्त से होने वाले जो आघाती कर्म का संयोग, वो सब चाल कहाँ है, पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। और चूंकि तुम पर्याय मात्र अपने लिए अकेला मानते हो, इसलिए ये जाल तुम्हें लगता है कि हम फंस गए, हम संसारी हो गए, हम बहुत दुखी है, ऐसा महसूस करते हो। भैया एक जाल जैसे मकड़ी का जाल बाहर था, मेरी जाल तुमने बिछा है ना विवाहों का, काय के लिए, अपने को भूल करके। अपने को याद रखो तो जाल कहाँ है, कुछ है नहीं अंदर में। जब जब उपयोग जाता है ना, अभी पूज्य गुरुदेव श्री का संबर अधिकार परानु के संबर अधिकार की चर्चा में किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, तो गुरुदेव प्रदेश भिन्नता की जो बात करते हैं राग की, उसका कोई जबरदस्त न्याय दो। हाँ, राग की प्रदेश भिन्नता की जो बात करते हैं उसका कोई जबरदस्त न्याय दो। तो हमने उनसे चर्चा करके कहा भैया कि देखिए उपयोग अंदर में जाता है, वो पूरे आत्मा को देखता है, आत्मा के एक एक कोने को टटोलता है। प्रदेश तो छंदवस्त्र के ज्ञान में आते नहीं है, लेकिन भाव तो पकड़ में आते ना। तो चूंकि ज्ञान तो भेद आत्मा को दोनों को जानता है, तो अभेद आत्मा को जानता है, दृष्टि प्रधान और भेद को भी जानता है। तो जो आत्मा के किसी कोने में उसे राग दिखाई नहीं दिया, ज्ञान अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, अनंत वैभव, अनंत पूर्णता, अनंत शुद्धता तो देखी, लेकिन किसी भी कोने में दिया। तो जब उपयोग बाहर आया तो उसने डंके की चोट कहा कि देखो भाई, मैं जहाँ गया था वहाँ किसी कोने में राग नहीं दिखाई दिए, असंग एकमात्र त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली मुक्त तत्व ही अनंत कंद ही आत्मा दिखाई दिया। इसलिए छाती ठोक करके डंके की चोट के
राग जो आत्मा के प्रदेशों में नहीं होता है, क्योंकि जिन प्रदेशों में आत्मा बसता था वहाँ राग नहीं थे। अब बाहर आते हैं तो आत्मा से बाहर आने पर राग दिखाई दिया ना, तो जो बाहर आने पर बुद्धि पूर्वक राग दिखाई दिया, इसलिए इस न्याय से सिद्ध किया कि राग बाहर है, अंदर है, आत्मा में राग नहीं है। तो फिर सामने वाले भाई ने एक हमसे प्रश्न किया, देखो साहब कि बुद्धि पूर्वक राग तो निर्विकल्प दशा में होता ही नहीं है, इसलिए आत्मा में दिखता नहीं है। लेकिन अबुद्धि पूर्वक राग की जो सत्ता है ना, तो अबुद्धि पूर्वक राग को तो आत्मा बुद्धि पूर्वक राग नहीं दिखे हम मानते हैं, क्योंकि यदि बुद्धि पूर्वक राग भी रहे और निर्विकल्पता भी हो जाए, ये दो विरोधी बातें तो बनती नहीं है। तो मैंने कही तो बात सही है, इसलिए हम इस बात को न्याय को स्वीकार करते हैं कि बुद्धि पूर्वक का राग को उस समय परमन ही नहीं है, इसलिए वो आत्मा में नहीं है, उसके प्रदेश भिन्नता की बात स्वीकार की। लेकिन अबुद्धि पूर्वक साधक दशा में 10वें गुण स्थान के पहले तक तो अबुद्धि पूर्वक राग है ना, तो अबुद्धि पूर्वक राग क्यों नहीं दिखता है? तो उसका न्याय दिया है आचार्यों ने कि भाई साहब, अबुद्धि पूर्वक राग कहते किसे हैं इसकी परिभाषा तुम्हें पता है? अबुद्धि पूर्वक राग ये उसे कहते हैं, वह है विवक्षाएं थी गुरुदेव ने, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी वाली विवक्षा ले रहे हैं, एक तो अरुचि रूप राग को अबुद्धि पूर्वक राग कहते हैं, वो विवक्षा यहाँ नहीं है। यहाँ पे अबुद्धि पूर्वक राग का अर्थ मस्त को जो पर्याय अंश में प्रणमन तो हो, वर्त तो रहा हो, लेकिन वह छद्मस्त अपने ज्ञान से इसे पकड़ नहीं सके, अर्थात जो राग छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं हो, उसे अबुद्धि पूर्वक राग कहते हैं। तो आप कहते हो ताकि काले अबुद्धि पूर्वक राग तो जानने में आना चाहिए, तो ज्ञानी जवाब देते हैं कि भाई साहब, यदि अबुद्धि पूर्वक राग जानने में आ जाएगा तो वो बुद्धि पूर्वक हो जाएगा, अबुद्धि पूर्वक कैसे रहेगा? इसलिए बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक राग दोनों आत्मा में खांचे में। रमेश जी, हाँ जी, हाँ जी, जो अबुद्धि पूर्वक राग की बात की, उसका विषय क्या होता है? माने एकत्व क्या होता है? नहीं, जो अबुद्धि कोई भी जो राग होवे, तो राग किसके बारे में होता है कि एकत्व के रूप में होता है या अस्थिरता के रूप में होता है? तो ये जो अबुद्धि पूर्वक राग का है वो क्या माने कौन से प्रकार की अस्थिरता होगी? वो हम बता रहे हैं, वो अस्थिरता का अबुद्धि पूर्वक राग होता है। माने जैसे कि मानो गुरुदेव ही है, गुरुदेव को समय सार पढ़ा और कोई गाथा बहुत अच्छी लगी, 320 की 11वीं 6वीं कोई भी XYZ, इसके बाद आत्मा में चले गए। तो आत्मा में जाने के बाद में भी उसमें निर्विकल्पता है। एक आत्मा सीन होता है, बिल्कुल सीन है। दरबार में पंचकल्याण हो रहा था, पहला दिन था और डॉक्टर हुकुम सिंह जी भाई को सत्य की खोज पढ़ के गुरुदेव को सुनाना थी। गुरुदेव श्री की उपस्थिति में क्या होता था, कोई भी किताब, हम अबुद्धि पूर्वक का उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी पुस्तक छपने से पहले गुरुदेव के सामने उसका वांचन किया जाता था। गुरुदेव को कहीं कोई सुधार की अपेक्षा लगती थी तो गुरुदेव हिंट करते थे और गुरुदेव की उस आज्ञा को सिरोधारी भी किया जाता था। तो साहब को लेकर के हम गुरुदेव सिंह ने दोपहर का टाइम दिया था, करीब 2 बजे का, और 3 बजे से व्याख्यान होना था। तो हम दोनों पहुंचे, दरवाजा बंद था, धीरे से थोड़ा दरवाजा खोला, जिस रूम में गुरुदेव सिंह ठहरे थे, पूरा निर्विकल्प दशा बरत रही थी, ऐसा चेहरा दिखाई दिया। तो पूरी शरीर स्थिर और एकदम बिल्कुल जैसे कि जो आप जो फोटो देखा है, जिससे बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, उस टाइप की गुरुदेव की मुद्रा थी। तो धीरे से इशारा करके भारी जी ने हमारे मुंह पे उंगली रख के कहा कि चुप रहो, खड़े रहो। तो हम दोनों चुपचाप खड़े रहे और करीब ये को मुझे लगता था आधा मिनट या 1 मिनट तक ऐसी स्थिरता चली गुरुदेव की, जितनी भी हो। और इसके बाद में गुरुदेव की बॉडी में मूवमेंट हुआ, फिर हम दोनों ने अंदर प्रवेश किया, चरण स्पर्श किए, फिर बैठे। तो हम ये बताना चाहते थे कि जो अबुद्धि पूर्वक राग होता है वो पहले जो पढ़ा हो, सुना हो, समझा हो, विचार चले हो, उसका बरतता रहता है, और जब निर्विकल्पता से बाहर आता है तो उसी विषय फौरन ख्याल में आ जाता है। जो वही अबुद्धि पूर्वक राग जब उपयोग बाहर आता है तो बुद्धि पूर्वक राग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अबुद्धि पूर्वक राग की परिभाषा क्या है कि जो बुद्धि पूर्वक राग पहले बरत रहा था और निर्विकल्प दशा के काल में अब ज्ञान में नहीं आ रहा है, और जब निर्विकल्प दशा के काल के बाद में जब सैकल विकल्प दशा में आते हैं तो कभी कभी वह जो अबुद्धि पूर्वक राग था वो पकड़ में आ जाता है और श्रेणी नहीं चढ़ पाए हैं,
पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए तो अपनी कमजोरी पकड़ में आना, अब वो पहले पकड़ में नहीं आई थी लेकिन बाद में पकड़ में आई है। जो अपनी ही कमजोरी को पकड़ लेते हैं वो पकड़ बुद्धिपूर्वक राग है, और जब नहीं पकड़ पा रहे थे वो अबुद्धिपूर्वक राग था। क्योंकि कमजोर आत्मा की स्थिरता में श्रेणी क्यों नहीं चढ़े, अर्थात कुछ न कुछ विद्यमान है, उस कुछ न कुछ विद्यमान का अर्थ है अबुद्धिपूर्वक राग। वो अबुद्धिपूर्वक राग भी इतना बाधक है, अपना वैसे समय हो गया है। इसको पूरा कर ले बस हम आखिरी। हाँ, ये लास्ट आप फिनिश कर लीजिए, फिर अपन अपना समय हो गया है पंडित जी वैसे। हाँ, उससे देखो विवाह का जाल बिछाए उसमें फंस गया है, फंस गया अर्थात विवाह को अपना स्वरूप माना है, परंतु प्रयत्न करे तो मुक्ति ही है, द्रव्य बंधा नहीं है। जो पहले कही थी त्रिकाली द्रव्य बंधा नहीं है, आखिरी लाइन भी यहीं से कही है। मैंने जैसे कि एक घटना आती है कि आदि दीपक और अंत दीपक, तो आदि दीपक में भी द्रव्य को त्रिकाल मुक्त कहा है और या अंत दीपक में भी त्रिकाल मुक्त कहा है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि छलाना में थोड़ा सा ये लिखा ना, तन उपजत अपनी उपजान तन सत आपको न आसमान, मैंने जन्म से लेके मृत्यु तक शरीर को ही अपना मानता है, तो शरीर की हर घटना को अपना मानता है। तो इस बोल में माता जी बताना चाहती थी आदि दीपक और अंत दीपक में कि तुम अपने को मुक्त मानो तो बाह्य के जंजाल से तुम मुक्त हो, मकड़ी के जाल से तुम मुक्त हो, बाह्य की जो जितने भी हैं उनसे तुम मुक्त ही हो, ज्ञानानंद की मूर्ति हो। ऐसा सहज में आपको भी हो सकता है। ये माता जी का आदि दीपक और अंत दीपक में ये बताना चाहती थी। अब यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, वरना समय हो चुका है। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छा लिया, बहुत मार्मिक हमारे प्रश्नों के भी उत्तर दिए। पंडित जी मुझे प्रश्न है पंडित जी जो। हाँ सॉरी, मेरी शायद आवाज नहीं आ रही थी पंडित जी। 1 मिनट, अपन अगर वैसे समय के अनुसार तो समय तो पूरा हो चुका है, तो अगर लोगों को ज्यादा रहना है तो प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो अपन फिर 31 तारीख को वापस मिलेंगे, तब बाकी के प्रश्न ले लेंगे। 5 મિનિટ છે પ્રભાબેન, હજી 5 મિનિટ હા ભલે, આપણે નહીં લેવું હોય તો મને વાંધો નથી, 5 મિનિટ આપણે લઈ લઈએ, પછી જીનવાણી સ્તુતિ કરશું, પણ આપણું ટાઈમ આજે આમ તો 11:45 સુધીનો હતું, પણ કઈ નહીં, ચલો 2 મિનિટ લઈએ એકાદ પ્રશ્ન, પછી આપણે રજૂ કરીએ। ઓકે, हाँ बोल। पंडित, मेरा प्रश्न ये था कि जो अपना कर्म की बात चली ना, जो स्पर्श से चिकास से वो बंधन होता है, और फिर अपन ऐसे भी बोलते हैं ना कि जीव के राग आदि परिणाम है वो चिकास है, तो वहाँ वो जीव का परिणाम है, वो कर्म की बात जाने दो, वहाँ जीव का परिणाम है उसको चिकना बोलते हैं, और कहीं कहीं मैंने द्वेष को रुक्ष बोलते हैं, तो फिर वहाँ कैसे लेना है? मैंने देखो क्या है कि राग द्वेष से बंध होता है, तो पुद्गल में स्निग्ध और रुक्षता के मिलते हैं तभी बंधन को प्राप्त होता है, ऐसा कड़ानियों का नियम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 गुण अधिक मिले, ऐसा यहाँ पर नियम नहीं है। पुद्गल में तो 2 गुण अधिक मिलने पर ही बंधन होता है, आत्मा में 2 गुण अधिक मिले क्योंकि इस टाइप के 2 गुण की कोई चर्चा नहीं आती है कि स्निग्ध और उनके रुक्ष को माने राग और द्वेष पर प्रति करके घटाया गया है कि राग को माने चिकना कहा गया है और द्वेष को रुक्ष कहा गया है। तो ये केवल प्रतीक है, माने इसको राग कोई चिकना होता है और द्वेष कोई रूखा होता है, ऐसा नहीं है। ये सत्य है, लोक व्यवहार की दृष्टि से राग थोड़ा सा अच्छा मानते हैं, द्वेषी जीव को थोड़ा रूखा मानते हैं, तो ये केवल प्रतीक है, माने प्रतीक की भाषा है। और राग से बंधन होता है और द्वेष से भी बंधन, और राग के काल में भी द्वेष अवधिपूर्वक पड़ा रहता है और द्वेष के काल में भी राग अवधिपूर्वक पड़ा रहता है, ऐसा नहीं। और जो अवधिपूर्वक पड़ा है उससे भी कर्म बंध हो चालू रहते हैं। जब तक बुद्धि अवधिपूर्वक के दोनों में से किसी भी प्रकार का राग रहेगा तो उनके निर्णय से कर्मों का बंध चालू रहता है। अब लेकिन डिग्री टू डिग्री, जैसे वहाँ पर नियम है कि 2 द्विधादि गुणा नाम तू बंधा, अपासूत का सूत्र है कि 2 अधिक गुणों से ही बंधन होता है, ऐसे 2 अधिक गुण राग या द्वेष में ही हो, ऐसा यहाँ नहीं लगता है। वो तो नहीं लगेगा,
मैंने कहा ऐसे सुना कि जैसे जीव के परिणामों में तो वो स्पर्श वगैरह की बात नहीं है, तो फिर वहाँ जो जहाँ राग जीव को राग को चिकना इसलिए बोला कि वहाँ जहाँ राग है वहाँ आकर्षण है, और जहाँ द्वेष है वहाँ से दूर जाना मांगते हैं। तो दूर माने बंधन नहीं, माने रुक्षता बोला, और जब भी नजदीक आने का हुआ माने उस हिसाब से राग को चिकना बोला। हाँ बराबर, हाँ बराबर, विवक्षा सही है, आपकी विवक्षा सही है। ओके, और आपने परमात्मा प्रकाश की गाथा रेफरेंस दिया, वो कौन सी थी गाथा? 68 पहले अध्याय क्या था? रामी उपजय राम रई, राम बंद मोखो करई, जू पर मथे जोइया, जिन मरियऊ भड़े।